प्यारे दोस्तों, एक दिन का वाकया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। लोग पूरी तवज्जो से खामोशी में सुन रहे थे कि अचानक कुछ लोग घबराए हुए दौड़ते हुए अंदर आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनसे वजह पूछी। उन्होंने कहा, मौला, एक शेर इस तरफ आ रहा है, बहुत बड़ा है, हमें डर लग रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डरने की जरूरत नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतने में एक बड़ा शेर सबके सामने आ गया, मगर वह किसी पर हमला नहीं करता बल्कि सीधा इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आता है और उनके कदमों में सर रख देता है। फिर उसके पीछे पीछे एक नन्हा सा शेर का बच्चा भी आता है। वो शेर जो असल में एक शेरनी थी, इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहती है, मौला, यह मेरा बच्चा है, इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं चाहती हूँ कि यह महफूज रहे, पल बढ़ जाए, मैं इसे आपके हवाले करने आई हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ, फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूँ कि यह बच्चा कभी यतीमी महसूस नहीं करेगा। शेरनी ने पूछा, मौला, इसे कौन संभालेगा? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा बेटा हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यतीमों की देखभाल उससे बेहतर कोई नहीं करता। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे आए, बच्चे को अपनी गोद में लिया, सर पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, आज से इसका नाम अब्बू अल हारिस है, यह मेरे साथ रहेगा। शेरनी इत्मीनान से वापस चली गई और वह बच्चा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पलने लगा, जैसे उसे अपना घर मिल गया हो। वक्त गुजरता गया। वो शेर का बच्चा जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में उठाया था, अब जवान हो चुका था। जहां जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते वो उनके साथ होता। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं रह गया था, वो इमाम का साथी, दोस्त और वफादार बन चुका था। लोग उसे अब्बू अल हारिस के नाम से जानते थे। वह जंगल से आया था, मगर उसका दिल इंसानों से भी ज्यादा नरम और समझदार था। उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गहरी मोहब्बत थी। दिन हो या रात, सफर हो या आराम, अब्बू अल हारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों से जुड़ा रहता था। मगर वक्त की तबीयत बदलती है। अब्बू अल हारिस जवान हो चुका था। उसका जिस्म ताकतवर, आवाज गूंजदार और चाल में रुआब और दबदबा आ चुका था। अब जब वह किसी गली से गुजरता लोग सिहर जाते। दिलों में अजीब सा डर बैठने लगा था। एक दिन कुछ अरब के लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या अली अलैहिस्सलाम, वो शेर जो हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता है अब बड़ा और खतरनाक हो गया है। हमें डर है कहीं किसी दिन कोई नुकसान ना हो जाए। यह सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उनके दिल में अब्बू अल हारिस की मासूमियत और वफा की यादें थी, मगर वह इंसानों की फितरत और उनके डर को भी भली भांति समझते थे। वो घर तशरीफ लाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक कोने में खामोशी से बैठे थे। मौला अली अलैहिस्सलाम उनके करीब आए और नरमी से कहा, बेटा हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं कुछ नहीं कह रहा। यह अरब के लोग कह रहे हैं कि अबू उल हारिस अब बड़ा हो गया है, लोग उससे घबरा रहे हैं। बेटा, मेरा मशवरा है, अब उसे आजाद कर दो। यह सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया। उनकी आंखों में नमी आ गई। थोड़ी देर तक खामोश रहे। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और नरम लहजे में कहा, जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म हो।
बाबा जान बस आज का दिन निकल जाने दीजिए, कल यह आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा आज के दिन में ऐसा क्या खास है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाहर देखते हुए जवाब दिया, बाबा जान शाम हो गई है। यह वक्त किसी को घर से निकालने का नहीं होता, यह वक्त तो छांव देने का होता है, धूप से बचाने का ना कि धूप में छोड़ने का। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ खामोशी रही, वो खामोशी जिसमें वह सब बातें थी जो लफ्जों से आगे होती हैं। रात बीत गई। जब शहर का वक्त हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे, तहज्जुद की नमाज अदा की और रोज की तरह अब्बू अल हारिस के लिए खाना लेकर बाहर आ गए। अब्बू अल हारिस ने हैरत से देखा और पूछा, मौला आज इतनी सुबह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश रहे। कुछ देर बाद बैठे और बड़ी नरमी से सारी बात अब्बू अल हारिस को बता दी। यह सुनते ही अब्बू अल हारिस खामोश हो गया। उसकी आंखों में वो खामोशी आ गई जो सीधे दिल पर असर करती है। फिर कुछ लम्हों के बाद उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है मौला मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या शर्त है अबू अल हारिस? अबू अल हारिस ने सर उठाया, उसकी आंखों में नमी थी और वह बोला, मुझे सिर्फ एक बार आपसे मुलाकात की इजाजत दीजिए, जिंदगी में बस एक बार। और यह सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ देर चुप रहे, फिर फरमाया, याद रखना अबू अल हारिस, तारीख होगी 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी, जगह होगी करबला, एक टीले के पास तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, बस वही वक्त होगा हमारी आखिरी मुलाकात का, उसी आवाज पर चले आना, वहाँ मैं तुम्हें याद करूँगा। अब्बू अल हारिस ने धीरे से एक सवाल किया, मौला जब वो दिन आएगा तो मुझे वापस कौन बुलाएगा? क्या आप मुझे आवाज देंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अबू अल हारिस। अबू अल हारिस ने फिर पूछा, तो क्या आपके भाई अब्बास अलैहिस्सलाम बुलाएंगे? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गई, दिल भर आया और फरमाया, नहीं अब्बू अल हारिस। अब्बू अल हारिस खामोश हो गया। तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रो पड़े और फरमाया, हमारी अम्मा फिजा तुम्हें आवाज देंगी। रिवायत में आता है कि आज भी करबला में वह मुकाम मौजूद है जहां बीबी फिजा ने अब्बू अल हारिस को आवाज दी थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बू अल हारिस को रुखसत किया तो फरमाया, अब्बू अल हारिस मुल्क इराक चले जाओ, वहाँ नैनवा के करीब एक जंगल है, उस जंगल का शेर बादशाह अब मर चुका है, तुम वहाँ जाओ और बादशाहत करो। अब्बू अल हारिस ने सर झुकाया, मौला के कदम चूमे और नैनवा की जानिब रवाना हो गया। फिर वहीं आशूर की शाम थी। मैदान करबला में खामोशी का आलम था, मगर उस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा था। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, उसके बाद उमर इब्न सद का हुक्म था कि लाशे हुसैन अलैहिस्सलाम पर घोड़े दौड़ाए जाएं और पवित्र जिस्म को पामाल किया जाए। यह खबर जब खमागाह पहुंची तो कयामत का समा था। उसी वक्त बीबी फैजा हजर ज़ैनब अलैहिस्सलाम के पास आई और अर्ज किया, ए मेरी पाक सैदा, रसूल खुदा के एक सहाबी थे जो समुंदर के सफर में थे, उनकी कश्ती टूट गई और वह एक जजीरे में पहुंचे। वहां एक शेर मिला। सहाबी ने कहा, मुझे तकलीफा मत देना, मैं मोहम्मद का सब्बी हूँ। तो वो शेर उसे नुकसान देने के बजाय सीधे रास्ते पर ले गया। यही बात याद दिलाकर बीबी फिजा ने फरमाया, ए मेरी पाक सैदा, इस इलाके में एक शेर रहता है, अब्बू अल हारिस यह वही शेर है जिसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन में पाला, मोहब्बत दी, परवरिश की। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जंगल की तरफ जाकर उसे बुला लाऊं। मैं उसे इन जालिमों के इरादे से आगाह करना चाहती हूँ। हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने खामोशी से सर हिला दिया, इजाजत दे दी। बीबी फिजा उम्र रसदा होने के बावजूद तेजी से मैदान करबला के अतरफ
से निकल पड़ी। उनकी जुबान पर सिर्फ एक नाम था, अबू अल हारिस। उन्होंने जंगल की जानिब मुंह करके बुलंद आवाज में पुकारा, ए अबू अल हारिस, तुमसे तुम्हारे मौला ने वादा लिया था, आज वो दिन आ गया है। बीवी की आवाज फिजा में गूंजी, जंगल की हवाओं से टकराई, दरख्तों में लर्जिश हुई। चंद लम्हों बाद जमीन कांपने लगी, झाड़ियों में हरकत हुई और फिर वह शेर अब्बू अल हारिस गरजते हुए, दहाड़ते हुए, बिजली की मानिंद दौड़ता हुआ बीबी फिजा के सामने आ गया। बीबी फिजा की आंखों में आंसू थे। आवाज भर आई, ए अब्बू अल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि इन जालिमों का क्या इरादा है? यह चाहते हैं कि तेरे मौला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा जिस्म को पामाल करें, उनके जिस्म के अथर पर घोड़े दौड़ाएं। बीबी फिजा की तरफ देखा, आंखों में नमी, पेशानी पर मिट्टी और दिल में एक टूटा हुआ सुकून। फिर वो उठा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक के करीब आया और आखिरी बार सजदा किया। बीबी फिजा ने देखा, शेर की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर अब्बू अल हारिस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करबला से निकल गया। यह थी एक शेर की वफा, जो इंसानों को पीछे छोड़ गई, जो जालिमों के सामने दीवार बन गई और जो ताक़यामत कह गई, मैं हुसैन का हूँ और यह मेरा मौला है। प्यारे दोस्तों, आपको यह बात वाजह करते चलें कि यह वाक़या कुरान या हदीस में दर्ज नहीं है, बल्कि एक आवामी रिवायत है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के तौर पर सुनाई जाती है। हमारा मकसद इसे तारीख नहीं बल्कि मोहब्बत हुसैन के जज्बे के तौर पर पेश करना है। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानला। बीबी फिजा की तरफ देखा, आंखों में नमी, पेशानी पर मिट्टी और दिल में एक टूटा हुआ सुकून। फिर वो उठा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक के करीब आया और आखिरी बार सजदा किया। बीबी फिजा ने देखा, शेर की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर अब्बू अल हारिस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करबला से निकल गया। यह थी एक शेर की वफा, जो इंसानों को पीछे छोड़ गई, जो जालिमों के सामने दीवार बन गई और जो ताक़यामत कह गई, मैं हुसैन का हूँ और यह मेरा मौला है। प्यारे दोस्तों, आपको यह बात वाजह करते चलें कि यह वाक़या कुरान या हदीस में दर्ज नहीं है, बल्कि एक आवामी रिवायत है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के तौर पर सुनाई जाती है। हमारा मकसद इसे तारीख नहीं बल्कि मोहब्बत हुसैन के जज्बे के तौर पर पेश करना है। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।